Hello everyone, I welcome to all of in this class. In this video, we are going to discuss question based on tense, okay? And this video will be helpful for various competitive exam. No matter you are aiming any competitive exam, this video will be definitely helpful for you. And this video contains 50 questions, and as per your demand, the number of the question might be increased in future, okay? So what you have to do, you have to like, share, and subscribe, and so that I can make these kinds of the video in future too, okay? So this is the first question on your display. Please try to attempt yourself first, and after that I will be explaining to you. So the first question says, when you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project. अब यहाँ पे अगर आप एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का जो मीडियम होने वाला है, लैंग्वेज मीडियम, वो आपका बाइलिंगुअल होगा, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश, ओके? सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंटेंस आपका कंडीशनल वर्ड से आता है, कंडीशनल सेंटेंस से आता है। ऐसा होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है वैन, और यहाँ पे वैन होता है आपका, इफ़ होता है, बिफोर होता है, आफ्टर और अनटिल। ये अगर वर्ड आपको मिल जाते हैं तो समझ लेना कंडीशन बेस्ड सेंटेंस है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस से ले रखा है ये, ठीक है? यहाँ पे होता क्या है कि दो क्लोज दी होती हैं, फर्स्ट क्लोज एंड सेकंड क्लोज, फर्स्ट क्लोज एंड सेकंड क्लोज, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। अब फसल का अच्छी होना तो डिपेंड करता है ना बारिश के ऊपर होना। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी डेफिनेटली, और अगर नहीं हुई तो फिर तो चीज़ें खराब होने वाली हैं। सो ये क्लियर है आपको? सो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट क्लोज होती है, सेकंड क्लोज होती है। अब अगर यहाँ के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अगर यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट क्लोज है वो अगर आपकी सिंपल प्रेजेंट में है ना, तो यहाँ पे सेकंड क्लोज जो होगी वो आपके सिंपल फ्यूचर में होगी, ठीक है? सेकंड रूल इसी से बनता है, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ भी आपकी वुड आने वाला है सेकंड फॉर्म में, और अगर परफेक्ट में है तो यहाँ पे आपके साथ वुड है आने वाला है। डन, तीन रूल होते हैं, डिपेंड करता है, बस आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो कि अगर प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लोज आपकी फ्यूचर में होगी। अब अगर आप देखें कि वैन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन, कि जब आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम का, तब आप एबल हो जाओगे, लायक हो जाओगे इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है? डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का फाइनलाइज होना कब, जब आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? तो ये आपकी फर्स्ट क्लोज है, तो बच्चे फर्स्ट क्लोज आपकी किस में रहने वाली है सर? वो रहेगी आपकी प्रेजेंट में, ओके? तो यहाँ पे विल को आपको ओमिट कर देंगे, विल आप यहाँ से हटा देंगे, ओके? गॉट इट यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की मूव करते हैं। सर नेक्स्ट सेंटेंस आपसे कहता है, वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्वीट फॉर मी। अब अगर आप दोस्त यहाँ पे देखें वेन एवर यू आर कमिंग हेयर को, अगर जब आप यहाँ पे आते हैं, जब आप मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं, ठीक है, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट फॉर मी, ठीक है? आगे वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। और जब कोई यहाँ पे आता है, किसी की आदत को बताया गया है, ठीक है? किसी की मतलब कोई किसी की मतलब आदत है, प्रेजेंट की आदत है कि जब भी आप यहाँ पे आते हो तब आप मेरे लिए मिठाई लाते हो, जनरल सेंटेंस है, ठीक है? तो यू आर कमिंग नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस एक्शन थोड़ी है कि आप रोज़ आ रहे हो और मतलब आते रहते हो, रोज़ तो नहीं आते हो ना, कभी कभी आते हो, और वो आपकी कस्टम हैबिट है, ओके? जो आपकी हैबिट वगैरह होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, या फिर आपकी प्रोवर्ब होती हैं, वो हमेशा आपके प्रेजेंट टेंस में बनती हैं। तो यहाँ पे यू आर कमिंग नहीं आ जाएगा, सिंपल बन जाएगा। अब यू देखें आप, यू किस में आता है सर? आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है? अगर आप इसको देखें यू को, तो यू किस कैटेगरी में आता है? वन सेकेंड, यहाँ से होते हैं आपके आई वी यू, ये सब आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी अपने साथ कैसे लेगा? प्लूरल या फिर या सिंगुलर? तो वर्ब भी डेफिनेटली अपने साथ कैसे लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जिसके अंदर कुछ एस या एस नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे कमिंग को हटा करके आप सिंपल कम लिखेंगे, ठीक है? सो आंसर बनेगा व्हेन यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी, ओके? आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। इनकेस कोई अगर डाउट है तो लिखें कमेंट सेक्शन में। क्या वीडियो का एंड नहीं करने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड एंड देयर पेरेंट्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कोई षड्यंत्र रच रहे हैं अपने दोस्त के और उनके पापा के खिलाफ, मम्मी पापा के खिलाफ, है ना? क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर रहता क्या है? देखो मेन चीज़ यहाँ पे होती है इट इज़ अपियरिंग, ठीक है? अपियर के ना यहाँ पे दो तीन सेंस होते हैं। वन सेकेंड, अपियर का एक होता है जब आप मान के चलिए आपकी कोई बुक है और कोई बुक पब्लिश करने वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं माई न्यू बुक इज़ गोइंग टू अपियरिंग इन दिस मंथ एंड दैट मंथ, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? यानी कि अपियर जब आप किसी चीज़ को पब्लिश करते हैं तब भी आप अपियर को यूज़ करते हैं। फिर मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी, फॉर एग्जांपल SRK, शाहरुख खान, ठीक है? वो अगर स्टेज पर आ रहे हैं, वो लोगों से मिलने आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे SRK इज़ अपियरिंग ऑन द स्टेज, ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब अपियर का मतलब होता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, हिंदी में होता है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है, सीम्स होना, ठीक है? अपियर का मतलब यहाँ पे सीम, ठीक है? सीम का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतीत होना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो जब यहाँ पे आपको लगता है ना इट अपियर्स टू मी, तो आपको यहाँ पे ना इट इज़ हटा करके सिंपल लगाना पड़ेगा इट अपियर्स टू मी, ठीक है? ठीक है? अब सवाल आता है अपियर आएगा, अपियर्स आएगा, तो दोस्त अगर आप इसको देखो इट को, तो ये आता है आपका ही शी इट वाली कैटेगरी में, ठीक है? और ये कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर अपने साथ, सिंगुलर वर्ब कैसी होती है? जो अपने साथ एस या एस लेती है।
अपीयर अपने आप में प्लूरल है क्योंकि इसके अंदर कोई एस या एस नहीं लगा है, तो आपको यहाँ पे एस ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अपीयर्स। इसको हटा करके आपको लिखना पड़ेगा इट अपीयर्स टू मी, है ना, दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड एंड देयर पेरेंट्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। अब आप इसको देखें, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन, ओके गलत है यहाँ पे, चलो, फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। अब आप इस सेंटेंस को अगर देखें तो क्या इसके अंदर एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे मोर देन होगा THAN, ठीक है, ये टाइपिंग एरर था, चलिए कोई नहीं। दूसरा यहाँ पे देखें द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, उनकी तरफ आप इंट्रोगेट कर रहे हैं, ठीक है, कौन, हु इज़ सिटिंग, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, लिव्ड हियर, अब जो एक बूढ़े आदमी जो यहाँ पे रह रहे हैं लगभग कितने टाइम से, मेरे दोस्त यहाँ पे टाइम बता रखा है उन्होंने, और जब यहाँ पे टाइम क्लोज आती है ना तो दो चीज़ें यूज़ करते हैं आप टाइम बताने के लिए, या तो करते हैं सिंस या फॉर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, बट इनको हमेशा या तो आप करेंगे परफेक्ट में यूज़, परफेक्ट में, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर नहीं आएगा, ठीक है, या तो आएगा आपका हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि यहाँ पे इससे स्टार्ट है, हैज़ बीन लिविंग हियर, ठीक है, तो यहाँ पे लिव्ड को हटा करके आप हैज़ बीन लिविंग लगाएंगे। ओके, गॉट इट, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम मूव करते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। यस, a misogynist is a person who is hating women but philogynist is a person who loves women, ठीक है। यहाँ पे पहले दो वर्ड समझे आप, मिसोजाइनिस्ट, मिसो का मतलब होता है हेट, और जाइनिस्ट मतलब गैनोस से मिलकर के बना है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो महिलाओं से हेट करता है, आई डोंट नो क्यों करता है, ठीक है, इसका शायद बचपन में इसको इंसल्ट किया होगा किसी महिला ने, दैट्स वाई इसको बहुत ज़्यादा नफरत होती है फीमेल से, सो इसको बोलते हैं मिसोजाइनिस्ट। तो मिसोजाइनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो महिलाओं से हेट करता है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा क्या होता है, एक तो फिलोजाइनिस्ट, फिनो मीन्स लवर, ठीक है, महिलाओं का लवर, मतलब महिलाओं को मतलब बहुत ज़्यादा चाहता है, इनकी संगत में रहना बहुत पसंद करता है, ठीक है, इस तरह का पर्सन होता होगा। सो दो आपके यहाँ पे दो वर्ड आपको मिल गए, आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब इसको हम देखते हैं। अब देखिए, जब किसी की जनरल आदत हो ना, तब आप क्या करते हैं, उसके अंदर एस या एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एस या एस, यानी कि आप उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो मिसोजिनिस्ट इज ए पर्सन होता है, तो यहाँ पे आप हु इज हेटिंग लगाएंगे, हु हेट्स हो जाएगा सिंपल, ठीक है। पहला रूल तो आप इसको ऐसे समझें। दूसरा क्या होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे लव, हेट, अडोर, ठीक है, किसी को प्यार करना, सजाना, ठीक है, अडोर हो गया। बहुत सारे वर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विश, केयर, अंडरस्टैंड, डिपेंड, होप, बिलीव, मैं यहाँ पे लिख तो नहीं सकता इतने सारे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से लिखा नहीं जाता है, बिलीव, ये बहुत सारे वर्ड हैं क्योंकि इनको स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रखा जाता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। आप इस रूल को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप इसको टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में एडमिट नहीं करती। हाँ, एक्सेप्शन क्या है कि अगर इनके साथ आपको कुछ इमोशनल अटैचमेंट है तब इनके साथ आप आईएनजी लगा सकते हो, अदरवाइज आईएनजी का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेटिंग का यूज़ ना करके आप हु हेट्स लगाएंगे। आई होप क्लियर होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। The secret of his good health lies in the fact that he is getting up. He is getting up before sunrise and has, यहाँ पे his नहीं आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग इशू था, यहाँ पे आएगा हैज़, ठीक है, एंड हैज़ a 2 mile वॉक एवरी मॉर्निंग। यानी कि जो उसकी इतनी अच्छी हेल्थ बनी है ना, उसका सिर्फ एक ही सक्सेस है कि वो सुबह सुबह सूरज उगने से पहले उठता है और लगभग 2 मील की वॉक लेता है एवरी मॉर्निंग। ओके, यहाँ तक तुम्हें इसका सेंस समझ में आया। बट सवाल ये है कि ही इज़ गेटिंग अप, यानी कि किसी का कोई कस्टम मतलब डेली की आदत है, रूटीन एक्शन है, क्या है आपका, रूटीन एक्शन है। किसी का रूटीन एक्शन है सुबह सुबह मॉर्निंग में सूरज से पहले उठना। बच्चे, जब रूटीन एक्शन है तो फिर आप इसको किस में बनाएंगे, क्या कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, इसको बनाएंगे आप सिंपल प्रेजेंट में। तो ही है अपना यहाँ पे, और ही एक किस कैटेगरी में आता है, सिंगुलर कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे एस एस लगाएंगे, ही गेट्स अप आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे ही अपना सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर बनेगी, तो गेट आपकी प्लूरल हुई, इसमें ऐसे लगा दो, ही गेट्स अप हो जाएगा। ओके, गॉट इट, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाउ डेज ही टीच फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। ओके, इसके अंदर आपको कोई डाउट लग रहा है तो बताइए प्लीज़ क्या है इसके अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखें, नाउ डेज, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, यहाँ पे इसको पकड़े आप। नाउ ए डेज ही टीच फिजिक्स, आजकल वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, बिकॉज जो टीचर है ना फिजिक्स के, उन्होंने अपने आप को एबसेंट कर रखा है लगभग 1 महीने से। सो यहाँ पे देखें, हैज़ बीन बिल्कुल ठीक है, एबसेंटिंग हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, बिल्कुल ठीक है, और टीचर यानी कि ही है, ही का पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव यानी कि हिमसेल्फ, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर अ मंथ, टाइम पता नहीं कौन सा है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर आ रखा है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। बट एरर क्या है यहाँ पे देखें, नाउ अ डेज, रिसेंटली, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसको, आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को।
फॉर एग्जाम्पल वॉट आर डूइंग नाउ डेज, आजकल क्या कर रहे हो आप, तो आप यही तो बताओगे मैं ये कर रहा हूँ, या अपने पास्ट का या कोई सिंपल प्रेजेंट की बात बताओगे, नहीं, जो रिसेंटली आप कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस एक्शन जो बोलते हुए कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आजकल क्या कर रहे हो, ही इज़ टीचिंग, ही इज़ टीचिंग, ठीक है। ही अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इज़, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और ये मेन वर्ब है। सो नाउ इट इज़ इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ द फिजिक्स हैज़ बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। ओके, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव कर देंगे। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंडन टू लिव विद हिम। वो बहुत खुश लग रहा है क्योंकि उसके पापा जो है ना वो लंदन से आ चुके हैं उसके साथ रहने के लिए। भाई मेरे अगर यहाँ तक देखें आप, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। आगे देखें, ही हैड कम, हिज पेरेंट्स हैड कम नहीं, सिंपल आएगा, हिज पेरेंट्स हैं, उनके पापा हैं, सिंगलर है प्लूरल है, वैसे तो प्लूरल हो गए ना, मम्मी और पापा दोनों को मिला करके, बट वैसे सिंगलर मान जाते हैं, तो इनके साथ यहाँ पे हैव आने वाला है। ओके, सो ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंडन टू लिव विद हिम। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि ये बिल्कुल सही समय है कि आपको इस काम को शुरू कर देना चाहिए। अब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं, इसके साथ आपको क्या काम करना पड़ेगा। अगर कहीं पे दिया हो ना इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ अबाउट टाइम, एज इफ़, या फिर इट इज़ टाइम, या फिर इट इज़ हाई टाइम, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अगर इनके साथ अगर आपको मिला है ना तो आपको, और देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, और इनके बाद अगर सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट आ रखा है, तो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड, यू स्टार्ट नहीं आएगा, यू आर स्टार्टिंग नहीं आएगा, सिंपल आएगा यू स्टार्टेड, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट है, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर, अगेन यहाँ पे 1 सेकेंड प्लीज़, टाइपिंग एरर है, हैज़, ठीक है। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड, ठीक है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव कम टू नो, मुझे पता लगा है, मुझे अभी अभी पता लगा है, रिसेंट एक्शन है, लेकिन आपके पापा यहाँ से दुनिया से जा चुके हैं, ये पास्ट एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, लास्ट वीक पिछले हफ्ते की बात हुई है, और जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो पास्ट में आएंगी, तो पास्ट में जब आएंगी तो यहाँ पे हैज़ आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना सर, तो हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंपल आएगा डाइड, ठीक है। हैज़ को आप यहाँ से ओमिट कर देंगे। आई हैव कम टू नो, मुझे अभी अभी पता लगा है दैट योर फादर हैज़, नहीं आएगा, डाइड लास्ट वीक, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक इंडिकेट करता है आपके पास्ट टाइम को। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।